जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था, उसके सभी रूल्स हमने कवर करे थे। आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, प्लस जैसे हम स्पॉट द एरर्स देखते हैं उनको भी आज कवर करेंगे। उससे पहले हम कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन और कुछ प्रीपोजिशन के जो रूल्स रह गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख के इस लेक्चर पे आना, तभी आपको एमसीक्यूज करने में कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का प्रपोजिशन है इन और विद इन। देखो, इन के हमने ऑलरेडी रूल्स देख लिए हैं, बट एक इन और विद इन में डिफरेंस होता है, वो हम देख लेते हैं। जब भी कोई चीज किसी चीज के एंड में होती है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, कोई भी महीना है उसके लास्ट पे आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जब भी एंड पे कोई चीज होती है उसके लिए हम प्रपोजिशन इन यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम एमसीक्यूज में देखेंगे इसका यूज। उसके बाद अगर आपको कोई चीज कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है और वो एंड से पहले ही हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी जो है 25 और 26 डेट को ही मिल जाती है, तो वो एंड से पहले ही आपको मिल गई। तो जब भी आपका काम बिफोर द एंड हो जाता है तो वहां पर आप विद इन यूज करते हो। ठीक है, इन यूज होता है एट द एंड ऑफ और विद इन यूज होता है बिफोर द एंड ऑफ। तो ये चीज आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन टू एंड आउट ऑफ। ध्यान से समझना, ये इन टू होता है इनसाइड विद मोशन। जब भी आप किसी चीज को एंटर करते हो मोशन करते करते, ठीक है, आपने किसी चीज के अंदर गए मूव करते करते, तो वहां पर आप इनटू यूज करते हो। और सेम जब आप किसी जगह से बाहर निकलते हो मूव करते करते, मोशन में बाहर निकलते हो, तो वहां पर हम आउट ऑफ यूज करते हैं। सर कोई एग्जांपल दो फिर समझते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं लिखता हूं टाइगर गोज इनटू द जंगल। ठीक है, किसी जंगल के अंदर जो है वो टाइगर जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर है टाइगर अंदर जा रहा है, तो मूव करते करते ही जा रहा होगा, तो ये मोशन वाला केस है और अंदर जा रहा है जंगल के, तो इसलिए हम इनटू यूज करते हैं। ऑन टू द जंगल नहीं होगा, यहां पर हमेशा इनटू ही आएगा। और इसी तरह टाइगर मूव्स आउट ऑफ द जंगल भी हम लिख सकते हैं। टाइगर जो है वो मूव करा आउट ऑफ द जंगल, मतलब जंगल से बाहर निकला विद मोशन, दैट इज द केस ऑफ आउट ऑफ। आई होप ये दोनों आपको कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे को एक डाउट पूछा था लास्ट वीक जो लेक्चर था उसमें, कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टू एंड अप टू। जैसे एक वहां पे मैंने फिलअप करवाई थी ऑन टू के केस में भी, कि कैट जो है वो एक टेबल के ऊपर आ गई, ठीक है, ऑन टू द टेबल, जम्प्ड ऑन टू द टेबल। तो आज मैंने एक और एग्जांपल अप टू की भी डाली है उस डाउट को क्लियर करने के लिए। देखो ऑन टू जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था जब भी आप कहीं से मूव करके आते हो और किसी एक जगह पे आकर स्टेशनरी हो जाते हो, मतलब रेस्ट करते हो एक जगह पर आकर, वहां पर हम ऑन टू यूज करते हैं। आपने मूव किया और एक जगह पर आके रेस्ट कर ली। फॉर एग्जांपल एक कैट ने जंप करा टेबल के ऊपर और टेबल पे वो बैठ गई, तो हम लिखेंगे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, बट अगर कैट क्लाइंब करके किसी पेड़ पे चढ़ जाती है, मतलब वो नीचे से ऊपर आ रही है और फिर ऊपर आके वो रेस्ट करती है, तो वहां पर हम अप टू यूज करते हैं। तो अप टू दो वर्ड से बना। देखो अप का मतलब होता है ऊपर आना, और टू मतलब मैंने आपको बोला था टू वहां पर यूज होगा जब वो मूव करके ऊपर आया और फिर रेस्ट करेगा। तो यही है, आप मोशन में नीचे से ऊपर आए और ऊपर आके आपने एक जगह पर स्टे किया, तो वहां पर हम अप टू यूज करें। फॉर एग्जाम्पल द कैट क्लाइंब्ड अप टू द ट्री। यहां पर ऊपर चढ़ने की बात हो रही है, मतलब वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगी तो नीचे से ऊपर मूवमेंट करिए तो ऊपर जाके फिर वो बैठ जाएगी। इसी तरह द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, तो टेबल में आने के लिए उसने सिंपली जंप करा और वो उधर बैठ गई। तो जब भी मोशन के बाद रेस्ट की स्टेट आएगी तो ऑन टू यूज करेंगे, और जब भी ऊपर जाकर नीचे से ऊपर वाला मोशन होगा और फिर रेस्ट करना होगा तो वहां पर हम अप टू यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ विद लगेगा, जिसके साथ एट लगेगा, जिसके साथ फॉर लगेगा, तो वो फिक्स्ड प्रपोजिशन मैंने लास्ट पे डाल दिया, आप देख लेना। बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो अगर आपको कोई काम मेंशन नहीं है, अगर कोई काम मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंशन कर देता हूं कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिर्फ बोलता हूं कि आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, वो एक सिंपल कोई भी काम आप कर सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बिजी के साथ हमेशा विद आएगा जब काम मेंशन नहीं है, सिर्फ बोला है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं। बट अगर मैं बोल देता हूं कि मैं अभी लैपटॉप पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब मैंने काम मेंशन कर दिया, तो उस केस में बिजी के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। कई बार हम बोलते हैं ना आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम के साथ बिजी हूं, तो यहां पर बिजी के साथ विद इसलिए आया क्योंकि मैंने वर्क मेंशन नहीं करा। बट अगर मैं बोलता हूं कि आई एम बिजी एट माई लैपटॉप, इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, तो इस यहां पर लैपटॉप का मेंशन है, इसलिए आप बिजी के साथ एट यूज करोगे। ठीक है, ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जो है ना एग्जाम में कंफ्यूज करती है। तो बिजी विद, बिजी एट, आई होप आपको क्लियर हो गया। जब वर्क मेंशन नहीं है तो विद यूज करना है बिजी के साथ, और जब वर्क मेंशन है तो एट यूज कर। ठीक है, उसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन देख लेते हैं। टेस्ट के साथ हमेशा फॉर आता है, जहां पर टेस्ट लिखा होगा उसके साथ आपने फॉर लगाना है। ठीक है,
ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है रिमूव होना कहीं से, ये भी याद रखना। ऑफ कहां पर यूज होगा? रिमूव होने के लिए। टेक के साथ हमेशा ऑन आता है, टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद कर लो। ऐसी स्टेटमेंट आएंगी स्पॉट द एरर में, तो तब आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर एरर क्या है। वहां पर एरर यही होगा टेक के साथ ऑफ लगाया होगा, तो बट आपको पता होना चाहिए टेक के साथ ऑन आता है, टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिसन के साथ हमेशा टू आता है, तो लिसन टू होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। कार्ड के साथ हमेशा ऑन आता है, कार्ड ऑन। प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, प्रेफर के साथ टू लगता है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर एक और इंपॉर्टेंट है डील विद और डील इन, इसके बीच में भी कंफ्यूजन होती है। देखो जब भी आप किसी के साथ डील करें, फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग विद समवन, ठीक है, मैं किसी डील कर रहा हूं किसी पर्सन के साथ, तो जब भी किसी पर्सन के साथ डील करोगे तो वहां पर आप विद यूज करोगे डील के साथ। बट अगर आप किसी मटेरियल की बात करें, फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन स्टेशनरी, तो मैं स्टेशनरी का काम करता हूं, तो स्टेशनरी इज अ काइंड ऑफ मटेरियल। तो जब भी आप किसी मटेरियल की बात करोगे तो हमेशा डील के साथ क्या आएगा? इन आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे वहां पर बिजी के साथ ना, बिजी विद होता है जब वर्क मेंशन नहीं हो, और बिजी एट होता है जब वर्क मेंशन होगा। इसी तरह डील विद यूज होगा पर्सन के साथ और डील इन यूज होगा मटेरियल के साथ, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी इंक्वायरी कर रहे हो किसी की, अगर आप किसी मैटर की बात कर रहे हो, ठीक है, इनटू यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं किसी सीबीआई रिलेटेड किसी केस की इंक्वायरी कर रहा हूं, ठीक है, तो वो कोई मैटर है। फॉर एग्जांपल सुसाइड केस रिलेटेड मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तो जहां पर इंक्वायर इनटू सुसाइड आएगा, ठीक है, इंक्वायरी इनटू सुसाइड मतलब सुसाइड एक मैटर है जिसके रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूं? इंक्वायरी कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, तो किसी पर्सन ने कोई क्राइम करा और मैं उसके रिलेटेड इंक्वायरी कर रहा हूं, तो वहां पर आप इंक्वायर ऑफ का यूज करोगे। तो पर्सन के लिए इंक्वायर ऑफ आएगा और मैटर के लिए इंक्वायर इन आएगा, इनटू आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन थी आपको कवर होगी होंगी। इसके बाद मैंने एमसीक्यूज डाले, एमसीक्यूज के बाद स्पॉट द एरर देखेंगे, और उसके बाद मैंने लास्ट पे क्या किया हुआ है, आपको फिक्स प्रीपोजिशन के 5-6 पेजेस इस पीडीएफ में डाल दिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। आपने फिक्स प्रीपोजिशन एग्जाम में जाने से पहले देख लेनी है, क्योंकि वहां पर ना फिर एरर आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा एरर क्या है। बट एरर में यही होता है कि एक बार कार्ड ऑन इनटू लगा होता है या ऑन लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए कि कार्ड के साथ आना क्या है। प्रेफर के साथ विद लगा होगा, प्रेफर टू करना है आपने, तो ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम एमसीक्यूज पे स्विच करते हैं। पहला एमसीक्यू है द फादर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए हैं, सपोज करो बिटवीन और अमंग। तो जो फादर है उसने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, बिटवीन देम आएगा या अमंग देम आएगा? देखो जब भी दो पर्सन की बात होती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन बिटवीन यूज करते हैं, पर जब भी दो से ज्यादा पर्सन की बात होगी तो वहां पर हम हमेशा क्या यूज करेंगे? अमंग यूज करेंगे। तो देम की बात है, मतलब यहाँ पर या मेंशन नहीं हो कि दो हैं तीन हैं, प्लूरल में हो, अगर दो लिखा हुआ है पर्टिकुलरली दो लोग हैं तो बिटवीन यूज होगा। अगर प्लूरल है बट मेंशन नहीं है तो वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर, ब्रिज बना है रिवर के ऊपर, तो यहां पर हमेशा यूज होता है ओवर। देखो ओवर मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन के बताया था। एक तो किसी चीज को फुल्ली कवर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम बोलते, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि ब्लैंकेट ने बेबी को कवर कर लिया, वहां पर भी हम ओवर का यूज करते हैं। बट सिर्फ ओवर का यूज यहां नहीं होता है, कई बार क्या होता है फिजिकल कंटेक्ट हो ना हो मैटर नहीं करता, अगर आप पूरी सरफेस को कवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो एक रिवर है, रिवर के ऊपर अगर ब्रिज बना है तो रिवर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक पूरा उसको कवर कर रहा होगा। तो अगर कोई चीज, ध्यान से सुना, अगर कोई चीज किसी चीज को पूरा कवर कर रही है, चाहे उसके साथ कंटेक्ट में है या नहीं है, अब ब्रिज कंटेक्ट में नहीं है बट वो उस रिवर को पूरा कवर तो कर रहा है ना उस रिवर को, इसलिए हम यहाँ पर भी ओवर यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ओवर फिजिकल कंटेक्ट के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट किसी के ऊपर रखना तो ओवर यूज करते थे। बट अगर फिजिकल कंटेक्ट नहीं भी है बट कोई चीज किसी चीज को पूरा कवर कर रही है, देखो ना यहाँ पर ब्रिज जो है वो रिवर को पूरा कवर कर रही है बट फिजिकल कंटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज वी आर सिटिंग डैश द क्लासरूम। देखो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या यूज होगा, यहाँ पर इन यूज होगा या ऑन यूज होगा या एट यूज होगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई एक ऐसी लोकेशन होगी जो लोकेशन पूरी तरफ से कवर होगी, चारों साइड से कवर होगी, क्लासरूम चारों तरफ से कवर होता है, तो वहां पर हम हमेशा इन यूज करते हैं। या एक बहुत बड़ी रीजन के लिए भी इन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इन जम्मू, जम्मू एक बहुत बड़ा रीजन है। एट मैंने बोला था जब पर्टिकुलर लोकेशन की बात होती है वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज ही एंटर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, मुझे बताना है आपने ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है,
एंटर्ड के साथ कभी भी इनटू नहीं आता है, ये चीज आपने याद रखनी। ये सिंपल आएगा ही एंटर्ड द रूम। क्यों? एंटर्ड का मतलब ही यही होता है कि अंदर आना, मोशन के साथ अंदर आना, एंटर्ड का मतलब ही यही है। तो इनटू का भी तो मतलब वही है, अंदर आना विद मोशन। मैंने आपको एग्जांपल में आज बताया। तो एंटर्ड इनटू वाला काम ऑलरेडी कर रहा है, तो एंटर्ड के साथ कभी इनटू जो है वो यूज नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है। ऐसे इनटू आता है कि आपने रूम के अंदर एंटर करा तो इनटू यूज होना चाहिए, बट इंटर जो है, एंटर करना खुद एक इनटू वाला काम कर रहा है, तो उसके साथ अब इनटू यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। तो एंटर के साथ कभी इनटू नहीं आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डैश यूनाइटेड नेशन। तो देखो इंडिया ने क्या करा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा किया। तो मतलब यहां पर आप लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा किया वो इशू। ठीक है, किसका? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। बट इन फ्रंट ऑफ जो वर्ड होता है ना, उसके लिए हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं बिफोर। ठीक है, जब आप अपनी कोई बात रखते हो किसी को सामने, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? बिफोर वर्ड। तो आपने ये याद रखना है, इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के सामने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू रखा। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। रिच होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। रिचनेस होने से खुशी का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हैप्पीनेस स्मॉल मोमेंट से भी आती है। अगर आप रिच नहीं भी हो बट अपनी अपनी स्मॉल छोटी छोटी मोमेंट्स में खुश रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज पे, एक एस्पिरेंट हो, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस फेज को इंजॉय करते हुए चलोगे ना, मैं मानता हूँ नहीं होता है बट स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, बट अगर आप इंजॉय करते हुए चलोगे ना, तो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। आप किसी एग्जाम को बहुत सीरियस लेके ना टेंशन में उस एग्जाम की तैयारी करें, देखना वो निकलता नहीं है। तो आपको भी स्ट्रेस बिना लिए ही हैप्पीनेस से अगर आप काम करोगे तो वो काम आपका बहुत अच्छे से होता है। चलो, हमने टॉपिक से भटकना नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 3 वर्ड आपको लिख के देता हूँ, आपने मुझे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ आएगा। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट आएगा या डिस्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट ऑफ आएगा। इनमें से कौन सा वर्ड आएगा यहाँ? ठीक है, ध्यान से सोचो। स्टेटमेंट ये कह रही है रिच होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ। देखो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ भी आप डाल सकते हो, डिस्पाइट भी आप डाल सकते हो, बट डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। बट स्पॉट द एरर में क्या होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ डाला होगा, वहां पर आपने एरर को फाइंड करना। तो मैंने आपको बता दिया इसके बावजूद के लिए आप कौन से वर्ड यूज करते हो, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता। यहाँ पर आप इंस्पाइट ऑफ भी भर सकते हो, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। डिस्पाइट भी डाल सकते हो, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। बट डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं होता, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज डैश संडे मॉर्निंग। ये तो मॉर्निंग ये आपको आना ही चाहिए यार, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैंने 3 रूल्स आपको बताए थे। डे डेट्स के लिए क्या यूज होता है, आवर्स मिनट सेकंड के लिए क्या यूज होता है, और मंथ ईयर के लिए क्या यूज होता है। मैंने आपको बताया था डे डेट्स के लिए ऑन यूज करना है, मंथ ईयर के लिए इन यूज करना है, और मिनट सेकंड के लिए क्या यूज करना है, एट यूज करना है। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखना, प्रीपोजिशन का मेन क्रक्स तो उसी में है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही जम्प्ड डैश हिज हॉर्स एंड रोड अवे। उसने जंप करा हॉर्स के ऊपर और वो भाग गया। ठीक है, अब बताओ मुझे ऑन टू आएगा या इन टू आएगा या ऑन आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? ही जंप्ड डैश हिज हॉर्स एंड रोड अवे। देखो ध्यान से सुनो, उसने अपने हॉर्स के ऊपर जंप करा, इसका मतलब वो मोशन से आया, और जब उसने हॉर्स के ऊपर जंप कर लिया तो वो बैठ गया ना, मतलब वो वहां पर रेस्ट वाली प्लेस पे आ गया। तो मैंने आपको ऑन टू जब पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था जब आप कहीं से मूव करके आओ, जंप वगैरह करके मूव करके आओ और किसी जगह पे आकर रेस्ट कर दो, तो वो ऑन टू वाला केस होता है। तो यहाँ पर आएगा ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। इनटू नहीं आ सकता। इनटू का मतलब होता है अंदर जाना विद मोशन, यहाँ पर रुकने की बात ही नहीं है। बट घोड़े के ऊपर एक बार अगर आप चढ़ गए तो वहां पर आपने रुकना ही है ना, बैठना है ना वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज, देखो ये हो गया हमारे फिलअप जो हमने कवर करनी थी। अब हम देखेंगे स्पॉट द एरर। जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पॉट द एरर की फॉर्म में, अभी तो मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन के एरर ही यहाँ पर डाले, बट जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम आर्टिकल्स का एरर भी रखा होगा, प्रीपोजिशन का भी रखा होगा, कोई भी एरर हो सकता है। ऐसे भी हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर आपको पूरा जो है वो रिवाइज हो जाएगा। बाद में जब हम मॉक टेस्ट भी आपको देंगे तो उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो जब हम मॉक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट करेंगे, अगर हम आपको 4-5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ना, वो इस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे कि हर एक मॉक टेस्ट के थ्रू आपका पूरा सिलेबस जो है आपको एक ही बार में रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू सेशन देख रहे हो प्लस लेक्चर्स देख रहे हो प्लस आप मॉक लगा लोगे तो एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो स्पॉट द एरर देखते हैं। सबसे पहला कहता है सुरेश इज बिजी
इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो सुरेश जो है वो बिजी है अपने काम पे, किसके लिए? अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बिजी वाला, मैंने आपको अभी बताया बिजी, बिजी के साथ इन्होंने इन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कौन सी गलत है? बी गलत है। बिजी के साथ इन नहीं आ सकता, बिजी के साथ क्या आएगा? बिजी के साथ विद आएगा, क्योंकि वो अपने काम के साथ बिजी है प्रेजेंटेशन के लिए, तो बिजी विद हिज वर्क। वर्क मेंशन नहीं है, प्रेजेंटेशन वो बना रहा है बट प्रेजेंटेशन में वो क्या वर्क कर रहा है वो अभी मेंशन नहीं है, तो बिजी के साथ हम क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। बिजी के साथ इन कभी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एरर कहाँ पर था? एरर बी में था। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप खुद पहले एरर फाइंड करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है, एरर बताओ कौन से हैं, उसके बाद आप वीडियो देखो और आपने एरर को क्या करो? क्लियर करो कि आपने सही फाइंड भी करा था नहीं करा था, ठीक है। इससे मेरे को भी पता चलेगा कि आप पढ़ते भी हो या मैं भी ऐसे ही मेहनत करके लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मिस्टर बेकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर बेकन को अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन है, प्यार है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर एरर क्या है? पहली स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, मिस्टर बेकन जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज यूज किया है। टेंसेस में बता दूंगा ये में भी आपको। ग्रेट अफेक्शन, देखो अफेक्शन जो है ना, अफेक्शन के साथ टू नहीं यूज होता, ठीक है। अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर यूज होता है। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का केस है, जब आप इस लेक्चर के बाद पीडीएफ देखोगे तो फिक्स प्रेपोजिशन आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी कवर करी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर किस में एरर है? यहाँ पर भी सेकंड स्टेटमेंट बी पार्ट में क्या है? एरर है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। शी वॉज एंग्री ऑन मी, वो मेरे पे गुस्सा है, बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, मैंने उसको पार्टी में इन्वाइट नहीं करा तो मेरे पे गुस्सा होगी। चलो अच्छी बात, बट यहाँ पर एक एरर है। एरर क्या है? एंग्री एक इमोशन है, मैंने आपको बताया था जहां पर भी इमोशन और फीलिंग्स की बात होती है वहां पर क्या यूज होता है? विद। तो एंग्री के साथ क्या यूज होना चाहिए था? विद यूज होना चाहिए था, बट इन्होंने एंग्री के साथ इन यूज किया है, बट ये गलत है। एंग्री के साथ क्या आना चाहिए? विद। बट मैंने एक एक्सेप्शन भी आपको बताई थी और एग्जाम में एक्सेप्शन पूछी जाती है। रूड वर्ड जो है इसके साथ टू यूज होता है, पोलाइट वर्ड जो है इसके साथ भी टू यूज होता है, और काइंड वर्ड जो है इसके साथ भी टू वर्ड यूज होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। एंग्री के साथ विद आएगा, हर कोई फीलिंग के साथ विद ही यूज होगा, बट रूड के साथ टू आता है, पोलाइट के साथ टू आता है और काइंड के साथ टू आता है। जब भी, ये भी तो फीलिंग है ना। रूड मतलब किसी से ऐसे गुस्सा होना, नेक्स्ट इज पोलाइट वे में बात करना, काइंड होना, किसी पे दया करना, तो यहाँ पर इनके साथ टू यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर डील्स विद गारमेंट्स, इसमें कोई एरर है या नहीं एरर है? ठीक है। अब देखो ये मैंने अभी आज ही पढ़ा है, डील्स है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, डील्स के साथ विद यूज हुआ है, बट मैटर की बात है, गारमेंट्स की बात है, ठीक है। जब भी किसी मटेरियल की बात होगी तो डील्स के साथ इन आएगा। अगर यहाँ पे पर्सन की बात होती है, आई एम डीलिंग विद श्याम, ठीक है, मैं शाम के साथ डील कर रहा हूँ, तो उधर विद आना था, बट यहाँ पर मटेरियल की बात हो रही है तो डील्स के साथ इन आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। आई कैन नॉट, नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं डील नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट है। तो देखो डील के साथ फ्रॉम लगा है तो ये तो आ ही नहीं सकता। आपको पता है डील के साथ क्या आना है, पर्सन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की, तो डील के साथ विद आना था, तो यहाँ पर भी बी में क्या है? एरर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, बहुत ईजी है प्रिपोजिशन अगर आपको एक बार रूल समझ आ गए। नेक्स्ट इज डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड और नो एरर। देखो यार पहले में ही गलती है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाया, मैंने आपको बताया इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है बट डिस्पाइट के साथ कुछ भी नहीं लगता है, तो डिस्पाइट यहाँ पर आना था डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, और आई थिंक ये लास्ट ही है आज का हमारा, नहीं इसके बाद एक दो और भी होंगे आई थिंक, देख लेते हैं। ही वॉज डिबेयर्ड टू अटेंड, उसको मना कर दिया अटेंड करने से द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन अटेंड करने से उसको मना कर दिया। देखो डिबेयर्ड जो है ना उसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है, तो डिबेयर्ड फ्रॉम अटेंडिंग आना था, यहाँ पर इन्होंने डिबेयर टू अटेंड किया है, तो ये गलत है। देखो अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं ये यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ। मैंने ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी कल तक आपको, और वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होता है, आप देख लेना वहां से। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, चलो अच्छी बात है, बट हिज फ्रेंड इजंट, बट उसका दोस्त जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है। देखो गुड के साथ एट यूज होता है, जब किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो गुड के साथ इन यूज नहीं होगा, गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है बट उसका दोस्त नहीं है, तो गुड के साथ एट आना था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इट्स माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो में पास हो जाते हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा फॉर योर सक्सेस। तो कंग्रेचुलेशन के साथ कभी भी फॉर नहीं आता है, कंग्रेचुलेट वर्ड के साथ हमेशा ऑन यूज होगा। तो आई एम, इट्स माई प्लेजर टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप प्रेपोजिशन के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहा है। देखो ये फिक्स प्रेपोजिशन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, 4-5 पेजेस हैं, इनको पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना। जैसे सिमिलर के साथ टू आता है, सबमिशन के साथ टू आता है, सबमिट के साथ टू आता है, यहाँ पर सारे लिखी हुई हैं। जैसे ऑफ किसके साथ आता है, एक्यूज्ड ऑफ आता है, फेयर्ड ऑफ आता है, अशेम्ड ऑफ आता है। और ये फिक्स प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होती है। किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बोला भी था कि सर आप फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा देना। देखो इसमें पढ़ाने वाला है नहीं कुछ, फिक्स प्रेपोजिशन सामने आपके लिखी हुई हैं, तो ये आपको याद ही करनी है कि किसके साथ कौन सा, और इनके मीनिंग भी आगे लिखे हुए हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज दैट आप प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट कोर्सेज के रिलेटेड वहाँ पर फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पर एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ भी शेयर की जाती है, प्लस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें आपको प्रोवाइड करनी हो तो हम आपको दे देते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको डेली करंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो जेकेएसएसबी के रिलेटेड फुल फ्लेज लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। प्लस हम बहुत जल्दी मॉक भी आपके लिए लाएंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े रहें, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।